हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते जिंदाबाद। दोस्तों, आज जुमे का दिन है और ये बहुत प्यारा दिन होता है। नमाज के बाद में चलो फिर मिलने आ गए हैं कब्रिस्तान के अंदर। अपने से जो आगे चले गए हैं, अपने पुराने जो चले गए, हमें छोड़ के चले गए, उनसे मिलने के लिए आए। और दोस्तों, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है, ये हमें डराने के लिए नहीं होती है। कब्रिस्तान हमें सबक सिखाने के लिए होती है। इससे हमें पता ये चलता है कि दोस्तों, हमारी आखिरी मंजिल यही है और हमें यहीं आना है। और दुनिया की तमाम नेमतें जो भी हमारे पास, जो कुछ भी यहीं छोड़ के आना है। और दोस्तों, यहाँ हमसे पहले जो आ चुके हैं उनके हक़ में हम दुआ करने के लिए आते हैं कि भाई उनके जो भी कोई अच्छे बुरे काम हैं उनको माफ़ किया जाए और उनको यानी आगे जन्नत नसीब हो, उनकी तमाम सज़ाएँ माफ़ हो। इसके लिए हम लोग आते हैं कब्रिस्तान में और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कब्रिस्तान सबसे शांत जगह होती है। वहाँ कोई भी किस्म की आवाज़ नहीं होती है, कोई बहस नहीं होती है, कोई दौड़ नहीं होती है। ये खामोशी सिखाती है इंसान को, ज़िंदगी में शोर कम करो, ये हमें सबक देती है। और मन को शांत रखो, अहंकार को छोड़ो। हर कब्र की एक कहानी होती है दोस्तों, हर कब्र के नीचे एक कहानी होती है। कोई सपना अधूरा है, कोई अफसोस दफन है, कोई गलतियां दफन है, कोई चाहत का दफन है। यानी हर इंसान की एक एक कहानी होती है, वो सब यहाँ दफन मिलती है। और ये हमें सिखाती है कि आज जो करना है वो आज ही कर लो क्या इंसान को करके, क्योंकि कल हमने देखा नहीं है, कल की हमारी गारंटी नहीं है। इसलिए कब्रिस्तान में जाओ और कुछ ना कुछ सीखो। कब्रिस्तान हमें सिखाती है कि ये हमसे पहले आ गए हैं, हर किस्म के लोग आ गए हैं, ताकतवर आ गए, मालदार आ गए, योद्धा आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए और इतने पावरफुल लोग आ चुके हैं। उनका किताबों में यह बना है, कहानियाँ बन के रह गई है क्या। बड़े से बड़ा सुल्तान है, गरीब से गरीब, भीख मांगने वाला, अमीर से अमीर, पावरफुल, खूबसूरत, यानी हर किस्म का, हर इंसान की आखिरी मंजिल यही है कब्रिस्तान, जिसे हम खामोशी का शहर बोलते हैं क्या। यहाँ बिल्कुल चारों तरफ सन्नाटा होता है। और दोस्तों, कब्रिस्तान में आके इंसान को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आना चाहिए और हमें ये सबक लेने चाहिए, क्योंकि इंसान यहाँ पे आता है तो ये भी सीखने को मिलता है कि काश थोड़ा और समय मिलता, काश अपनों को माफ़ कर देते, या काश हम किसी से माफ़ी मांग लेते। दोस्तों, मेरा तो ये कहना है कि झुक जाना कोई कमज़ोरी नहीं होती है, झुक जाना ही बहादुरी होती है। कहीं माफ़ कर देना हार नहीं होती है, माफ़ कर देना ही जीत होती है। इंसान को इंसान बने ही रहना चाहिए, यही मेरा कहना है दोस्तों। दोस्तों, अल्लाह ईश्वर भगवान ने हमें अगर ये हमें ज़िंदगी दी है तो ज़िंदगी को आप ही, अमीरी है ना, इस तरीके की अमीरी ना समझे। अमीरी का मतलब ये नहीं होता कि बड़ा घर हो, नहीं, अमीरी में बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, मोटा बैंक बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। इंसान का साफ दिल होना चाहिए, सुकून भरी नींद होनी चाहिए, लोगों की दुआएं होनी चाहिए, लोग हमारे हक़ में अच्छा ख्यालात रखें, हमारे हक़ में अच्छी दुआएं करें, हम जिनसे मिले वो हमसे खुश हो। ये एक ओरिजिनल अमीरी होती है। और कब्रिस्तान को आखिरी मंजिल इसलिए बताया कि भैया जितनी भी दुनिया की तमाम चीज़ें हमें छोड़ के यहीं आना है और हम मिट्टी के बने हुए, हमें मिट्टी में दफन हो जाना है। और इंसान को उसके असली रूप से मिलाती है ये क्या कि हम मिट्टी के थे, मिट्टी में चले जाएंगे, हमारा कुछ दुनिया से लेना देना नहीं। हमारे अच्छे अमाल, हमारी अच्छे अखलाक, हमारी अच्छी आदतें, हमारा लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार, लोगों से मेल जोल अच्छा, लोगों के साथ में सलूक अच्छा, यही तमाम चीज़ें दोस्तों इंसान को दुनिया में जीते जी करनी चाहिए। अपने माँ बाप की खिदमत, रिश्तेदारों की, परिवारों की, तमाम लोगों की खिदमत करे, सबके साथ में अच्छा करे। कोई हमारे साथ बुरा भी करे तो एक दफ़ा तो उनके हक़ में भी दुआ करे कि अल्लाह इनको नेक हिदायत दे, अच्छा दे गया। और नफ़रतों वाले तमाम चीज़ों से कोशिश करे दूर हटने की और लोगों के करीब होने की, मोहब्बत से, प्रेम से हम मिलजुल के रहने का, मतलब एक सबक बन के हम इस दुनिया से जाए क्या। दोस्तों, मैंने पहले भी यही बोला और मैं फिर बार बार यही बोलता हूँ कि कब्रिस्तान एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे राजा और फ़कीर दोनों बराबर हो जाते हैं, अमीर और गरीब बराबर हो जाते हैं, ऊंच नीच दुनिया की सारी ख़त्म हो जाती है, सब मिट्टी में एक जैसे हो जाते हैं। ये जगह सबसे बड़ा इंसाफ सिखाती है और नाम और पहचान सबका यहीं पे अंत हो जाता है। और दोस्तों, इंसान पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसीलिए लड़ता रहता है कि मेरा नाम बड़ा हो, मेरी पहचान बड़ी हो, मेरे पास घर बड़ा हो, बंगला बड़ा हो, तमाम चीज़ें, इसी चक्कर के अंदर आदमी पूरी लाइफ ख़राब कर लेता है।
لیکن قبر پر صرف اور صرف ایک ہی نام رہتا ہے اور تاریخ رہتی ہے کیا، اور باقی سب دفن ہو جاتا ہے۔ انسان کا مرنے کا وقت لکھا جاتا ہے، نام پتہ لکھا جاتا ہے، وہ بھی کوئی اپنے آ کے دیکھ لے پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، وہ بھی تب جا کے آ کے پڑھیں گے کوئی دعائیں ہماری مغفرت کی کہ ہم پہلے سے اپنے ماں باپ کے یہاں جا کے یا جتنے بھی چلے گئے ہم سے پہلے ان کی قبروں پہ جا کے اگر ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں تو ہماری نسلیں، ہمارے بچے، آنے والے پیچھے لوگوں کو سبق ملتا ہے تو وہ آ کے ہمارے پہ پڑھ دیں گے کیا، اور کچھ نہیں ہے دوستوں۔ یہ جتنا بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ قبرستان، یہ آپ لوگوں کو دکھایا نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے، میں میرے لیے بتا رہا ہوں، جتنی بھی باتیں میں نے اپنے لیے بتائی ہے اور میرا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے۔ دوستو قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جو انسان کی ادھوری اچھاؤں کا ایک پورا پستکالیہ سمجھو، ایک بنڈل سمجھو کیا، وہ بھرا پڑا ہے کہ ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ کل کروں گا، ایسے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کے ارمان دلوں میں رہ گئے کہ میں کل کروں گا، وہ ساتھ میں چلے جاتے ہیں نا، اور یہ شبد بھی خطرناک ہوتا ہے کہ میں کل کروں گا۔ کل کا چکر چھوڑ دو، کل کس نے دیکھا، نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، جو بھی کرنا ہے وہ آج ہی کر لو، کل کسی نے نہیں دیکھا۔ دوستو کل کے چکر میں تو زندگی خراب کرنا ہے، آج اچھے سے اچھا کام کرو، اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کرو، اور کسی بھی طرح کا موہ لالچ یعنی کہ اور عرشا، نفرت، یہ تمام چیزیں جتنی بھی برائی ہے ان سے ہاتھ اٹھا لو، ان کو چھوڑ دو، یہی رہ جائے گی یار دوستو۔ اور ہر چیزوں سے اتنا زیادہ مت جڑو کیا کہ دل میں یعنی کہ جب چھوڑ کے جاؤ دنیا کو، جیسے گھر ہے، زمین ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سب کو چھوڑ دو دوستو۔ اوکے، سلام، نمستے، زندہ باد۔